बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। आज हम बात करते हैं बशीरुद्दीन महमूद ने जो अपनी बेटी के साथ जिना किया था। ये कादियानी मरज़इयों का दूसरा खलीफा है और इस एक काम को लेके बहुत से कादियानी मरज़ई अलग हो गए थे। जमात अहमदिया से मरज़इयों की जो जमात है उससे अलग हो गए थे। उनमें से एक शख्स ये भी निकला है जिसका नाम है अब्दुल गफ़ार जंबा। अब्दुल गफ़ार जंबा अपने आप को नबी भी कहता है, रसूल भी कहता है, इमाम मेहदी भी कहता है, मुजद्दिद भी कहता है। और ये अलग से अपना इसने अब कादियानी मरज़इयों का एक फ़िरका अलग से बना लिया हुआ है और उसका नाम रखा है जी जमात अहमदिया इस्लाह पसंद। ये मरज़इयों का एक नया फ़िरका है जिसको ये लीड कर रहा है। अब चूँकि कादियानी मरज़इयों के दूसरे खलीफा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी के साथ ज़िना किया और उसको लेके कई कादियानी ऐसे थे जो अलग हो गए और उन्होंने अपनी जमात अलग बना ली। और ये लाहौरी जो फ़िरका था ये भी इसी वजह से जुदा हुआ था क्योंकि बशीरुद्दीन महमूद का करैक्टर दुरुस्त नहीं था। तो आइए जी आज के लेक्चर के अंदर ये अब्दुल गफ़ार जंबा जो है ना वो उसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। और ये लेक्चर मैं आपको बता दूं कि 23 जुलाई 2018 को अपलोड हुआ है और 23 गालबन उसी दिन ये जनाब इसने लेक्चर दिया होगा। तो चलें जी यहाँ से थोड़ा सा हम सुनते हैं। की बात है और ये जो अभी मैंने 5 चीज़ों का जिक्र किया है इसके ये चीज़ें लाजमी तौर पे एक मौके के वजूद में होनी चाहिए। उसके बाद वो फिर आपके दया से गुजर कर फिर हक और सच्चाई तक पहुंच जाता है। अल्लाह भी ऐसे लोगों की बात फरमाया करता है। अब मैं आता हूँ अजीज़म मोहम्मद सुल्ला साहब से कहता हूँ कि देखिए मेरे और आपके दरमियान अभी कुछ खुतबात का सिलसिला है। ये जो तनाज़ा है वो ये है, सिर्फ ये है। आप कहते हैं कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद नूह सानी का जो बेटा थे वो नूह अव्वल अलैहिस्सलाम जो था उनके नाखल्फ या बदअमल बेटे के मसीह नहीं है। मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल उसके मसीह थे, बल्कि मसीह से भी बदतर उन्होंने जो काम किए बदअमली की तो उन्होंने नूह अव्वल अलैहिस्सलाम के नाखल्फ और बदअमल बेटे को भी पीछे छोड़ दिए। ये हमारा तनाज़ा है तो हमें चाहिए। अच्छा जी ये आपने थोड़ा सा लेक्चर सुन लिया, ये उसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। ये आजकल एक और कादियानी मरज़इयों का एक फ़िरका बना है जिसको वो नसरुल्लाह पता नहीं कह रहा है, क्या नाम ले रहा है ये अब्दुल गफ़ार जंबा। तो उसके साथ इसकी डिबेट चल रही है और ये समझ लें कि ये जो नए फ़िरके बन रहे हैं ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं इस बात के ऊपर कि वो बशीरुद्दीन महमूद था उसने अपनी बेटी के साथ ज़िना किया था कि नहीं, बदकारी की थी कि नहीं। तो ये कह रहा है कि भाई मेरा तो तुम्हारे साथ सिर्फ यही एक चीज़ का झगड़ा है कि उसने किया है वो। अब यहाँ पे इसने एक नूह अव्वल और नूह सानी का जिक्र किया है। ये मैं अपने नए सुनने वालों को बता दूं कि मरज़इयों का ये अकीदा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कज़्ज़ाब जो था ये नूह सानी है, माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को ये लोग नूह सानी कहते हैं। तो ये अब्दुल गफ़ार जंबे का भी यही अकीदा है। तो ये कह रहा है कि जिस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने जो है वो नाफरमानी की थी इसी तरीके से ये जो दूसरा नूह आया है यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी उसके बेटे ने भी ऐसे ही वो बदकारियाँ की। तो ये आज का लेक्चर आप सुनिएगा, लाजमी सुनिएगा अब्दुल गफ़ार जंबा का। और मैं ये भी बता दूँ कि अब्दुल गफ़ार जंबा कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर को वो मैं अगर ये कहूँ कि वो भिगो के जूते रसीद करता है तो ये बेजा नहीं होगा, बिल्कुल बजा होगा। ऐसे ऐसे जूते रसीद करता है कि अल्लामान वाला हफीज़ यकीन जाने वो मुसलमानों ने क्या जूते रसीद करने हैं कि जो कि अब्दुल गफ़ार जंबा जो है ना वो जलील करता है। वो चूंकि ये अंदर की बातें जानता है, ये घर का भेदी है। वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका डाए, तो ये तो लंका क्या इसने तो पूरी वो तबाही फेर दी है जमात अहमदिया की और मरज़इयों की। जमात अहमदिया मरज़इया कादियानिया और आजकल का जो खलीफा है कागजी खलीफा मिर्ज़ा मसरूर, इसके घर की बातों को ये अब्दुल गफ़ार जंबा जानता है।
اور اسی لیکچر کے اندر اس نے اس چیز کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ میں نے جو ہے نا 30-35 سال پاکستان کے اندر گزارے ہیں اور میں ان کے ساتھ اکٹھا رہتا تھا ربوے کے اندر، اور یہ سارے میں جانتا ہوں ان کو. تو یہ بہرحال یہ آپ اس کو سنیے گا، لازمی سنیے گا، اور مرزائیوں کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آئے گی. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی، جب ہم کہتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی، تو یہ مرزائی بہت اچھل کود کرتے ہیں. او ہو تم جھوٹ بولتے ہو، مولوی بدترین مخلوق ہیں آسمان کے نیچے، جھوٹ بولتے ہو مولویوں. تو یہ کہہ کہ جناب جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو انہوں نے باتیں رٹی ہوئی ہیں نا، مولوی بدترین مخلوق. ہر اس شخص کو یہ مولوی بدترین مخلوق کہہ دیتے ہیں کہ جو کہ مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا یا ان خلیفوں کی کرتوتوں کو لوگوں کو بتاتا ہے، تو بس یہ مرزائی فوری طور پہ جناب وہ گردان شروع کر دیتے ہیں. مولوی بدترین مخلوق، کتے کمینے خنزیر. یہ مرزائیوں نے رٹی ہوتی ہیں یہ باتیں. مولوی 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 کی رٹ لگوائی جاتی ہے مرزائیوں. جناب یہ آج کا پیغام تھا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.